वायरस क्या है? वायरस आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को क्या करने का काम करता है? प्रभावित करने का काम करता है, वायरस कहलाता है। अब हमें सबसे पहले नंबर पे तो वायरस का फुल फॉर्म ही याद करना है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। तो वायरस का आपका पूरा नाम होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। आपको स्पेलिंग समेत याद करना है। स्पेलिंग समेत क्यों याद करना है? क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पर ये आई है, आई की जगह ई कर दें, ये ए की जगह ई कर दें, तो जो स्पेलिंग अच्छे से आती है वो याद नहीं करना है, जो स्पेलिंग कुछ नहीं आती हो उनको क्या है, याद कर लेना है। क्योंकि क्या रहता है, एक एक स्पेलिंग बदल देते हैं और नया ऑप्शन बना देते हैं वहां पर। अब वायरस क्या होता है? वायरस आपके ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करके हमारे कंप्यूटर का डेटा मिटाने या उसे खराब करने का काम करते हैं, वह वायरस कहलाते हैं। सर अपन ये बोल सकते हैं सर, डेटा को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट होते हैं। ऑटो एग्जीक्यूट मतलब स्वयं से चलने वाले, इनको कोई भी नहीं चलाता, एक बार कंप्यूटर में प्रवेश कर गए और अपने आप क्या होते रहेंगे, चलते रहेंगे और नुकसान पहुंचाते रहेंगे। जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं, वायरस कहलाते हैं। वायरस एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है। द्वेषपूर्ण का मतलब होता है एररफुल, है ना, जो कंप्यूटर के डेटा को क्षतिग्रस्त करता है। यह कंप्यूटर का डेटा मिटाने और उसे खराब करने का कार्य करता है। वायरस जानबूझकर लिखा गया प्रोग्राम है। ऐसा नहीं है कि वायरस आपका कहीं पाया जाता है। वायरस क्या है? बनाया गया प्रोग्राम है। सीधा सीधा इंसानों के द्वारा बनाया गया क्या है? प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर में पहुंच के कंप्यूटर के डेटा को क्या करता है? खराब करता है। यह कंप्यूटर के बूट से अपने आप को जोड़ लेता है। और बूट का मतलब मैंने पहले भी बताया है, कंप्यूटर को चालू होना। कंप्यूटर की जो चालू होने की प्रक्रिया होती है उसको बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर की बूट फाइल से अपने आप को जोड़ लेता है और कंप्यूटर जितनी बार चालू होता है उतना ही वायरस क्या होता जाता है? फैलता जाता है। अब आपके कंप्यूटर में जो वायरस हैं कई प्रकार से फैल सकते हैं। आप एक पेन ड्राइव किसी कंप्यूटर में लगाकर आपके कंप्यूटर में लगाते हो, अगर उस कंप्यूटर में वायरस है तो आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंच जाएंगे। हार्ड डिस्क से पहुंच जाएंगे, इंटरनेट का उपयोग करते समय पहुंच जाएंगे। तो वायरस आपकी क्या है, कई तरीके के सोर्सों से आपके कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं। प्रोग्राम वायरस, अब यहाँ पे हम आते हैं इस वाले पैराग्राफ में। प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइल को प्रभावित करता है। बूट सेक्टर वायरस बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करता है। पार्टीशन टेबल और एलोकेशन टेबल को क्या कराता है? प्रभावित करता है। कंप्यूटर में वायरस फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे फ्लॉपी से, सीडी से, आपका पेन ड्राइव से, इन जगह से भी वायरस फैल सकता है। और आप जो इंटरनेट के द्वारा ईमेल भेज रहे हो, गेम डाउनलोड कर रहे हो, नेट चला रहे हो, उससे भी वायरस फैल सकता है। अब आप वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर गया है, उसको आप पहचानोगे कैसे? तो उसके यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। इन पॉइंटों के द्वारा आप क्या करोगे? वायरस को पहचानोगे कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, इसीलिए ये समस्या आ रही है। सबसे पहले नंबर का ऑप्शन है जब कंप्यूटर धीमा हो जाए, कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता कम हो जाए, तो वो किसके कारण? वायरस के कारण होगा। दूसरे नंबर का पॉइंट है ब्राउजर सेटिंग में बदलाव। जो आप नेट चलाने के लिए क्रोम का उपयोग कर रहे हो या ब्राउजर का उपयोग कर रहे हो, उसमें किसी सेटिंग्स में बदलाव आपको दिखने लगे, वो भी वायरस के कारण होता है। कंप्यूटर आपका हैंग हो रहा है, कोई भी आप काम कर रहे हो तो काम बार बार रुक रहा है, फिर चालू हो रहा है, रुक रहा है, मतलब प्रोसेसिंग में क्या लग रहा है? अधिक समय लग रहा है। पॉपअप विंडो ऐसी विंडोज होती हैं जो, जैसे मान लो हम ब्राउजर में एक कोई वेबसाइट खोले बैठे हुए हैं, तो पॉपअप विंडो उनको कहा जाता है कि हम चला रहे थे कोई पेज, वेबसाइट पे पेज ही बोलेंगे, और अपने आप किसी दूसरे पेज पे आप पहुंच गए, तो वो पॉपअप विंडो कहलाती हैं। जब अजीब से आइकन बनने लगे, किसी फाइल का आज आइकन दिख रहा था गोल, कल उसमें कुछ और दिखने लगा, तो वो वायरस के कारण हो रहा है। आपके कंप्यूटर में आपको ऐसी फाइलें दिखने लगी जिनको आपने कभी सुरक्षित ही नहीं किया है,
ऐसे फोल्डर दिखने लगे जिनको आपने कभी बनाया ही नहीं है, तो वो भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ये पूरे पॉइंट आपके वायरस के कारण ही होते हैं। आप इन पॉइंट, अगर आपके ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कंप्यूटर में, तो वायरस के कारण ही वो समस्या आ रही होगी। इसके बाद हम आते हैं कि हमारा जो वायरस जो होता है कंप्यूटर में कितने प्रकार से फैलता है, या कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो वायरस फैलने के आपके कई कारण हो सकते हैं। यूजिंग अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप गैर कानूनी ढंग से चला रहे हो, चोरी करके। एक व्यक्ति ने कोई सॉफ्टवेयर को खरीदा, उसके कंप्यूटर से आप चुरा ले गए, ठीक है, उससे भी आप क्या होता है, वायरस फैलता है। थ्रू आपका नेटवर्क सिस्टम, जब आप दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़कर रखते हो, तो उन दोनों कंप्यूटरों के बीच में फाइलों के आदान प्रदान के साथ साथ वायरस का भी क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। ये आपका कौन सा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट। दो या दो से अधिक डिवाइस आपने एक साथ जोड़ रखे हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, वायरस का आदान प्रदान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? थ्रू सेकेंडरी स्टोरेज, द्वितीय संग्रहण इकाई के द्वारा भी क्या हो सकता है, वायरस ट्रांसफर हो सकता है। पेन ड्राइव से, सीडी से, हार्ड डिस्क से, फ्लॉपी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस जा सकता है। और थ्रू इंटरनेट, आप जब नेट का उपयोग कर रहे होते हो, उसके द्वारा भी आपके कंप्यूटर में वायरस आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, कि आपका कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे कंप्यूटर वायरस जो है, हमारे कंप्यूटर में 6 प्रकार के कंप्यूटर वायरस क्या हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं, या मौजूद रहते हैं, या होते हैं। कौन कौन से? बूट सेक्टर वायरस, पार्टीशन टेबल वायरस, फाइल वायरस, स्ट्रेंथ वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस और मैक्रो वायरस। पहले नंबर के वायरस पे आते हैं हम, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस आपका ऐसा वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर की बूट फाइल से अपने आप को जोड़ लेता है और कंप्यूटर को चालू होने में समस्या उत्पन्न करता है। आप कंप्यूटर को चालू कर रहे हो, एक बार में कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, बूट सेक्टर वायरस के कारण ये प्रॉब्लम आएगी। 2 बार में चालू हो रहा है कंप्यूटर, 4 बार, मतलब सीधा सीधा कंप्यूटर को चालू होने में समस्या उत्पन्न करने वाला वायरस कौन सा होता है? बूट सेक्टर वायरस होता है। इसके बाद हम आएंगे पार्टीशन टेबल वायरस। पार्टीशन टेबल वायरस आपका ऐसा वायरस होता है जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के पार्टीशंस को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जैसे सी ड्राइव है कंप्यूटर की, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, तो उसके किसी भी पार्टीशन को ये वायरस क्या कर लेगा, पकड़ लेगा और उस ड्राइव से संबंधित उसके डेटा को क्या कर देगा, उड़ा देगा या प्रॉब्लम करेगा। फाइल वायरस, ये आपके ऐसे वायरस होते हैं जो आपकी .exe फाइल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। .exe फाइल होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऐसी फाइल ने आपका जो कंप्यूटर ढंग से या प्रॉपर से फंक्शनिंग कर रहा है, तो बैकग्राउंड में बहुत सारी फाइलें क्या हो रही हैं, स्वयं से चल रही हैं। उनके द्वारा क्या है, कंप्यूटर हमारा ढंग से फंक्शन कर पा रहा है। अब फाइल वायरस से क्या है, .exe फाइल को नुकसान पहुंचा दिया, तो आपके कंप्यूटर को चालू नहीं होने देगा, फाइल ही खराब हो गई। जिस फाइल की आपको जरूरत थी कंप्यूटर चलाने में, उसमें ही डैमेज हो गया, तो फिर कैसे कंप्यूटर चालू होगा, नहीं होगा ना। इसके बाद आप आओगे स्ट्रेंथ वायरस या गुप्त वायरस। ये अपने बिल्कुल नाम के जैसे हैं। कैसे? कि ये यूजर से पहचान छिपाने की हर संभव कोशिश करते हैं कि जो उपयोग करता है मुझे पकड़ ही ना पाए। इसके बाद आप आओगे पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह वायरस आपके क्या होते हैं, रूप बदलने में सक्षम होते हैं। कैसा रूप बदलने में? कि अभी किसी आइकन में है, थोड़ी देर बाद देखोगे तो किसी आइकन में, या बोले आज किसी आइकन में है, कल किसी आइकन में होंगे, परसों किसी आइकन में होंगे। आप उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो कि ये वायरस है। सर ये रूप बदलने। इसके बाद आप आओगे मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस आपका ऐसा वायरस होता है जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइलों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। मैक्रो वायरस MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इनकी फाइलों को भी नुकसान पहुंचाएगा।
इसके बाद हम आगे आते हैं, आगे हमारा टॉपिक है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में, क्या एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में प्रवेश वायरसों को ढूंढकर उनको नष्ट करने का कार्य करता है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस को खोजकर उसको क्या करेगा? खत्म करने का कार्य करेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका एंटीवायरस है सॉफ्टवेयर ही। हमारे कंप्यूटर में वायरस को खोजकर उसे नष्ट करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? एंटीवायरस कहा जाता है। एंटीवायरस एक प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर में वायरस को खोजता है और उन्हें क्या करता है? नष्ट करता है। कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस बहुत जरूरी होता है। एंटीवायरस किसी वायरस के सक्रिय होने पर आपको क्या करता है? सूचित करता है या सूचना देता है। एंटीवायरस के द्वारा समय समय पर कंप्यूटर को क्या करना चाहिए? स्कैन करते रहना चाहिए, जिससे हमारे कंप्यूटर में अगर कोई वायरस हो तो वो उसको ढूंढकर क्या कर दे? खत्म कर दे। आजकल हमारे पास मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ एंटीवायरस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। नॉर्टन एंटीवायरस सबसे पुराना एंटीवायरस है, नॉर्टन। इसके बाद आप आओगे अवीरा, अवीरा के बाद आप आओगे मैककैफे, मैककैफे के बाद आओगे अवास्ट पे, अवास्ट के बाद आप आओगे एनपीएबी, एनपीएबी के बाद आओगे ई-स्कैन, K7, क्विकहिल। ये आपके किसके नाम है? एंटीवायरसों के नाम है। इसके बाद आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस तो है। एंटीवायरस से क्या करोगे? कंप्यूटर को सुरक्षित करके रखोगे। पर आप आपके कंप्यूटर को और किस किस तरीके से सुरक्षित करके रख सकते हो, वो पॉइंट आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपका एंटीवायरस वायरस क्या होता है? ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होता है, स्वयं से चलता है। तो एंटीवायरस क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम होता है जो वायरस को ढूंढकर उसको खत्म करेगा। अब हमें हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित कैसे रखना है, वहां ये पॉइंटों में डिस्कस किया गया है। अपने कंप्यूटर को वायरस से मुक्त रखने के लिए समय समय पर उसे क्या करो? स्कैन करो। समय समय पर क्या करोगे? आप उसको स्कैन करोगे। इसके बाद आप आओगे, जब भी आप अपने कंप्यूटर में अलग से कोई मेमोरी लगाते हो, जब भी आप आपके कंप्यूटर में अलग से कोई मेमोरी लगाते हो तो उसे एंटीवायरस के द्वारा क्या करो? स्कैन करो। इसके बाद तीसरे नंबर के पॉइंट पे आप आओगे, कंप्यूटर में सीडी लगाते समय ये देख लें कि सीडी में कोई स्क्रैच तो नहीं है। अगर आपको एंटीवायरस द्वारा स्कैन करने पर कोई वायरस मिलता है तो उसे तुरंत क्या कर दें? आप नष्ट कर दें, मिटा दें। गेम को कंप्यूटर में रन करने से पहले या इंस्टॉल करने से पहले उसे क्या कर लो? एक बार स्कैन कर लो। जो एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में सही से काम कर रहा हो उसे ही रखना चाहिए। और दूसरी चीज, एक कंप्यूटर में एक ही एंटीवायरस होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। एंटीवायरस को समय समय पर अपडेट करो और आप अपने कंप्यूटर के लिए अच्छा एंटीवायरस ही खरीदें। मुफ्त एंटीवायरस के चक्कर में आप ना पड़े। एक बार में एक ही एंटीवायरस रखें, ये चीज मैंने आपको बता दी। अगर आप ज्यादा एंटीवायरसों को आपके कंप्यूटर में सुरक्षित करके रखोगे या इंस्टॉल करके रखोगे तो एंटीवायरस ही आपके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे, है या ना? इसके बाद हम आते हैं, आप हमारे आपके कंप्यूटर में वायरसों को पहचानोगे कैसे, उनको खत्म कैसे करोगे, उसके लिए आपके यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं। वायरसों को खोजने तथा उन्हें समाप्त करने के लिए आपके कुछ टूल्स हैं। टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर। पहला कौन सा टूल है? प्रिवेंटर एंड चेक समर। प्रिवेंटर एंड चेक समर आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में क्या करता है? वायरस के प्रवेश को तो रोकता है। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, है या ना? तो यह आपका ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश को क्या करता है? रोकता है और आपके कंप्यूटर को कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस प्रवेश तो नहीं कर गया है, और अगर कोई वायरस प्रवेश कर गया है तो उसे ढूंढकर क्या करे? आपको सूचित करे। प्रिवेंटर कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश को रोकेगा और चेक समर कंप्यूटर को कंटिन्यूअसली क्या करेगा? चेक करेगा। इसके बाद हम आते हैं स्कैनर पे।
स्कैनर आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में क्या करता है, कंटिन्यू आपके कंप्यूटर को क्या करता रहता है, चेक करता रहता है, और कहीं भी उसको वायरस मिलता है तो आपको क्या देता है, सूचना। स्कैनर सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रोग्राम है जो वायरस को ढूंढता है, सूचना देता है। रिमूवर आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपने स्कैनर के द्वारा वायरसों को ढूंढा था, उन वायरसों को सिर्फ खत्म करेगा, ढूंढेगा नहीं, सिर्फ खत्म, रिमूव करेगा। इसके बाद हम आते हैं, लास्ट में हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है नॉर्टन एंटीवायरस। यह है आपका एक मल्टी फंक्शन पैकेज होता है। मल्टी फंक्शन पैकेज मतलब क्या है, यह आपके कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश को रोकेगा भी, कंटिन्यूअसली चेक भी करेगा, आपके कंप्यूटर को स्कैन भी करेगा, और स्कैन करने पर अगर वायरस मिलता भी है तो नष्ट भी करेगा। मतलब आपको ढेर सारे सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता ना पड़ के एक ही सॉफ्टवेयर ने क्या कर दिया, आपके पूरे कामों को करके दे दिया। ठीक है, एंटीवायरस क्या है, वायरस क्या है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने प्रकार के वायरस होते हैं, कौन सा वायरस किस चीज के लिए जिम्मेदार रहता है, एंटीवायरस से आप कंप्यूटर को कैसे, एंटीवायरस के द्वारा आप आपके कंप्यूटर को कैसे सुरक्षित रखोगे, और एंटीवायरस में आपके कितने प्रकार के एंटीवायरस होते हैं, जैसे अवीरा, नॉर्टन, मैककेफे, एनपीएवी, K7, क्विकहिल, इनके आपको नाम क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में ऐसा भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा एंटीवायरस है या कौन सा एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक क्या है आपका, वायरस से संबंधित है। वायरस और एंटीवायरस का पूरा कंसेप्ट आपका क्या है, यही है, ऐसा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को क्या करे, वायरस से बचाकर रखे, वो एंटीवायरस। और वायरस क्या है, ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचाने का काम करे, वो क्या होता है, वायरस होता है। ठीक है।